से कि राखी मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं अमन रिजवी तुम्हारे लिए इसी तरह बेबाकी से आवाज भी उठाऊंगा। कि आदिल को धोखा दे देगी, वो दरगाह पे जा रही है, मन्नतें मांग रही है। दरगाह पर जाती है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम तुम्हें क्या हो रही है? ये वो अपना घर बचाना चाहती है। लगता है कि आदिल जो है वर्जिन होगा, दिवाली से पहले कितने पटाखे फोड़े होगा ये भी, कि जब आप राखी को लेकर टहल रहे थे, राखी के साथ आप लिव इन में रह रहे थे, राखी के साथ आप गलबैया कर रहे थे, तो क्या राखी ने अगर रितेश से शादी कर ली और रितेश से कामयाब नहीं तो वो दूसरी जगह शादी नहीं कर सकती? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, तो दरगाह पे तो क्या पहली बार राखी सावंत गई है, इससे पहले कोई हीरोइन नहीं गई? हो सकता है कि आदिल फिर कोई ना कोई चाल चल जाए, फिर मुझे छोड़ दे, तो हो सकता है कि राखी इसलिए पिया हाजी अली गई हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। राखी सावंत जो ड्रामा क्वीन कही जाती है अब धीरे धीरे और चर्चा में आ चुकी है। अब आज वो हाजी अली दरगाह पे गई थी, चादर चढ़ाने गई थी, मन्नत मांगने गई थी कि उनकी शादी ना टूटे आदिल से, और उसके बाद वो अपने माँ के लिए भी दुआ कर रही थी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अमन रिजवी, जो आप दर्शक काफ़ी मोहब्बत करते हैं, काफ़ी लोगों ने इनकी जज्बे को सलाम किया। आज मैं फिर उन्हीं शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सद्दाम। हमारे दर्शक ने आपके लिए बहुत सारा सलाम पैगाम बहुत भर के भेजा है, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी कि वाकई आपने पहली बार मुझे ऐसा लगा कि धर्म से ऊपर उठकर आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया। मैंने भी काफ़ी सारे कमेंट पढ़े आपके चैनल पे, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, नियर अबाउट 9 लाख चल चुकी है। तो लेकिन बात राखी की थी, बात एक औरत की थी, बात एक ऐसी औरत की थी जो टूट रही थी, बात एक ऐसी औरत की थी जिसकी माँ आखिरी सांसें गिन रही थी, बात एक ऐसी औरत की थी जिसका आस्था माँ जैसी औरतें मजाक उड़ा रही थी। तो जिस तरह सलमान खान ने राखी को सपोर्ट करा, जिस तरह आदिल को समझाया, और आदिल लगातार अपनी शादी को डिनाई कर रहा था और कह रहा था कि नहीं मुस्लिम धर्म में हम इसे शादी नहीं कर सकते, तो बस वही मैसेज था कि जब आप राखी को लेकर टहल रहे थे, राखी के साथ आप लिव इन में रह रहे थे, राखी के साथ आप गलबैया कर रहे थे, लगातार उसके साथ घूम रहे थे, और जब जिंदगी गुजारने का वक्त आया, जब राखी ने 7 महीने पुरानी वीडियो और वो निकाह के तमाम प्रूफ वायरल कर दिए, तो ये आदिल दुरानी जो है वो एक तरफ होते नजर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं ये रिश्ता खत्म हो गया। उस वक्त राखी 3 तरह से टूट रही थी, एक तरफ वो समाज से टूट रही थी, एक तरफ अपनी माँ की बीमारी से टूट रही थी, तीसरी तरफ वो आदिल दुरानी से इतनी मोहब्बत करती थी, उस मोहब्बत को खोने के जो एक गम होता है उसमें टूट रही थी। राखी का को लोग कहते हैं कि ड्रामा क्वीन है, हालांकि मुझे कभी राखी जो है वो ड्रामा क्वीन नहीं लगी। मुझे वो लगता है कि ट्रू एक एक्टर है जो बिल्कुल जो उसके दिल में होता है वही वो सामने रिप्रेजेंट करती है, लेकिन शायद लोगों को ड्रामा लगता होगा, वो एक सच बोलती है। लोग कह रहे हैं कि आदिल को धोखा दे देगी, वो दरगाह पे जा रही है, मन्नतें मांग रही है। नहीं, तो दरगाह पे तो पहली बार राखी सावंत गई है, इससे पहले कोई हीरोइन नहीं गई। किसी की भी कोई फिल्म आती है, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो ऐश्वर्या हो, चाहे वो अमिताभ हो, चाहे जितने भी एक्टर हो, क्या वो नहीं जाते? दरगाह निजामुद्दीन जाते हैं, कलिया शरीफ जाते हैं, अजमेर जाते हैं, पिया हाजी अली जाते हैं, सबके सब जाते हैं। लेकिन अगर राखी जाती है तो इशू क्यों? तो ऐसा लगता है कि तमाम के तमाम कैमरे सिर्फ राखी को वॉच करते हैं कि राखी ने क्या खाया, राखी दुआ मांग रही है ना कि हमारी शादी जो है मुकम्मल रहे। मैंने ये कहा ना कि तमाम लोग अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए, फिल्म के प्रमोशन के लिए, फिल्म की कामयाबी के लिए जाते हैं। अगर राखी एक रियल लाइफ के लिए, अपनी एक जिंदगी के लिए, अपनी शादी की कामयाबी के लिए दरगाह पर जाती है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम तुम्हें क्या हो रही है? ये वो अपना घर बचाना चाहती है। और एक भारत की जो नारी है वो रिश्ते में बहुत ज्यादा बंधी हुई होती है, चाहे वो कितनी मॉडर्न हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू, किसी भी धर्म की हो, लेकिन जब कोई घर बसा लेता है तो उस घर को बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है। तो राखी को भी लगा होगा कि शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि आदिल फिर कोई ना कोई चाल चल जाए, फिर मुझे छोड़ दे, तो हो सकता है कि राखी इसलिए पिया हाजी अली गई हूँ और अपना एक घर बचाना चाहती हूँ, अपने आदिल के साथ अपने रिश्तों को बचाना चाहती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी आपके चैनल से कि राखी मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं अमन रिजवी तुम्हारे लिए इसी तरह बेबाकी से आवाज़ भी उठाऊंगी, और बात करने की अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आदिल दुरानी के पास जाके आदिल दुरानी को समझा कर भी आऊँगी कि आदिल राखी बुरी नहीं है। जब आपने उससे मोहब्बत करी, जब आपने उससे निकाह करा, जब आप उसके साथ लिव इन में रहे, सब चीज़ें आपने ठोक बजा कर करी, तो अब आप उस रिश्ते को डिनाई क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? लेकिन रितेश से भी तो वो शादी की ना मैम। लोग कह रहे हैं कि अब आदिल को अगर ये बात में मन में बात खटकेगी तो वो छोड़ भी सकते हैं। नहीं, एक बात बताइए, ये सारे के सारे आपको क्या लगता है कि आदिल जो है वर्जिन होगा, दिवाली से पहले कितने पटाखे फोड़े होगा ये भी? और दूसरी बात है, अगर एक लड़की की शादी किसी रितेश से होती है, धर्मेश से होती है, शाहरुख से होती, किसी से भी होती, कामयाब नहीं होती, तो क्या हमारा अल्लाह, हमारा रब, हमारी दुनिया, हमारा सामान उसको दोबारा जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं देता? अल्लाह ताला ने पेयर
में बना के भेजा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को जोड़ा बनाकर भेजा है। तो क्या राखी ने अगर रितेश से शादी कर ली और रितेश से कामयाब नहीं, तो वो दूसरी जगह शादी नहीं कर सकती? कहाँ लिखा हुआ है? ना तो हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ, ना मुस्लिम ग्रंथ में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई हस्बैंड छोड़ देता है या डिवोर्स हो जाती है या सेपरेशन हो जाता है तो फिर दूसरी शादी नहीं करी जा सकती? राखी का एक अच्छा डिसीजन है। अगर राखी को लगा कि वो आदिल दुरानी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती है और उसने एक निकाह का जो स्टेप लिया और एक मुसलमान बनी, अपना नाम चेंज करा, बुर्का ओढ़ा, उम्र तक के लोगों ने वीडियो वायरल करी कि राखी उम्रा करने गई है ना, उम्रा भी करने गई। अब आप कह रहे हैं कि वो दरगाह पे जा रही है, तो यानी कहीं ना कहीं वो अपना घर बचाना चाहती है, अपनी फैमिली बनाना चाहती है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आदिल को भी समझना चाहिए और दर्शकों को भी समझना चाहिए कि राखी का मजाक उड़ाने से ज्यादा राखी की माँ के लिए, राखी की जिंदगी के लिए आप दुआएं करें कि राखी का घर बच जाए। और राखी की मम्मी जो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हैं और आई थिंक शायद उनको ब्लड कैंसर है और बहुत सीवियर कंडीशन में है, तो हम तमाम लोग ये चाहते हैं कि राखी अल्लाह ताला आपकी माँ को जल्द से जल्द सेहतयाब करे और आपका जो रिश्ता है आदिल के साथ कहीं ना कहीं बिल्कुल एक फ्रंट पर आ जाए और एक बहुत अच्छा स्मूथली चलना शुरू हो जाए, कोई टेंशन आपकी जिंदगी में ना रहे। यही दुआएं हमारी भी और इस चैनल के तमाम दर्शकों की भी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ अहमद रिजवी थी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम दुआ करते हैं, उनके लिए बहुत सारे प्यार भेजते हैं कि राखी सावंत और आदिल की जो शादी है वो जो है अच्छी तरीके से चले और पूरी ज़िंदगी वो बिताए। द इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।